हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डॉप बस। और आज को हम करने वाले सेटअप एंसिबल को ऑन AWS EC2। वैसे देखा जाए तो ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल हैं एंसिबल कैसे सेटअप करना है, बट जो मैं वे आपको बताने वाला हूँ बहुत ज़्यादा ईजियर रहने वाला है और आप इसे ईजिली इम्प्लीमेंट करके आपके जितने भी सर्विस है आप उसे मैनेज कर सकोगे। तो सबसे पहले जिनको एंसिबल के बारे में पता नहीं होगा तो लेट मी टेल यू। सो एंसिबल एक कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल है, विच मीन्स कि अगर आपके पास बहुत सारे सर्वर्स हैं और आप पर्टिकुलर टास्क मल्टीपल सर्विस के ऊपर एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो आप एंसिबल की मदद से आप इजीली से एग्जीक्यूट कर सकोगे। और आज हम कैसे इसे सेटअप करने वाले हैं और पूरी डायग्रामेटिक क्या है तो एक बार देख लेंगे। तो यहाँ पर तो हम एक्चुअली करने के वाले हैं, तो हमारे पास दो इंस्टेंस हैं, ओके, जो कि मैं चाहता हूँ कि एक मैनेज हो, मतलब दोनों इंस्टेंस के ऊपर मैं कोई भी चीज़ इंस्टॉल या फिर क्रिएट डिलीट कुछ भी करना चाहता हूँ। तो उसके लिए आपको एक तीसरा इंस्टेंस लगेगा जहाँ पर हम इंस्टॉल करेंगे एंसिबल को, जिसे हम कहेंगे मास्टर सर्वर। तो ये रहेगा हमारा मास्टर सर्वर। तो यहाँ पर हम इंस्टॉल करेंगे हम एंसिबल को। जब एंसिबल यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद हमको एक फ़ाइल चाहिए जिसका नाम रहेगा, तो लेट मी ब्रिंग द फाइल। ओके, तो यहाँ पर एक फ़ाइल रहेगी जिसको हम कहेंगे एंसिबल प्लेबुक। सो एंसिबल प्लेबुक की मदद से आप यहाँ पर अपने जो टास्क है आप उसे लिख सकते हो कि मुझे क्या एग्जीक्यूट करना है या फिर मुझे क्या टास्क रन करना है। तो उसके अकॉर्डिंग हम दोनों इंस्टेंस के ऊपर ये वाले प्लेबुक को हम रन करेंगे। तो बाय द वे जो एंसिबल प्लेबुक रिटर्न होते हैं यामल लैंग्वेज के अंदर, तो अब हम जो भी हमारे टास्क रहेगा, जो जितनी भी हमारी जो मेन फाइल रहेगी एंसिबल की प्लेबुक, वो हमारे एंसिबल के मास्टर सर्वर के ऊपर रहेगी। उसके बाद जो भी हम टास्क एग्जीक्यूट करना चाहते हैं हम इसे इजीली यहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकेंगे। सो कुछ इस तरह से यहाँ पर हमारे जितने बार टास्क रहेगा हम उसे डायरेक्टली यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये तो हो गया डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन। तो चलिए इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आपको आ जाना है AWS डैशबोर्ड के ऊपर। आप चाहो तो सेम चीज़ें आप GCP एज्योर के ऊपर भी कर सकते हो, तो यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ आपको इंस्टेंस को लॉग इन करना पड़ेगा और बाकी सब चीज़ें ऑलमोस्ट सेम रहेगी। तो सबसे पहले आपको रीजन चूज़ कर लेना। तो मैं नॉर्दर्न वर्जीनिया में हूँ, तो आपको चले जाना EC2 के अंदर। और यहाँ पर अभी कोई हमारे इंस्टेंस रनिंग नहीं है, तो अब हम करेंगे लॉन्च इंस्टेंस। तो जैसे मैंने बताया दो हमारे रहेंगे मैनेज करने के इंस्टेंस जो कि हम मैनेज करना चाहते हैं, और जो थर्ड रहेगा हमारा जो रहेगा एक्चुअली एंसिबल का मेन सर्वर या फिर मास्टर सर्वर। तो यहाँ पर हम नाम देंगे एंसिबल सर्वर। और यहाँ पर आपको AMI चूज़ करनी, तो मैं चूज़ करूँगा उबंटू को। और यहाँ पर T2 माइक्रो मोर दैन सफिशेंट रहेगा हमारे काम के लिए। और यहाँ पर आपको की पेयर डाउनलोड बनानी है। अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर क्रिएट न्यू की पेयर करके डाउनलोड कर सकते हो। तो मेरे पास है तो इसलिए मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँगा एंसिबल की। और यहाँ पर आपको नेटवर्क सेटिंग्स में पूछेगा, यहाँ पर कोई अभी ज़रूरत नहीं है कुछ सिलेक्ट करने की, बट हम डिफ़ॉल्ट या फिर हम क्रिएट ही कर लेते। चलो तो हम क्रिएट कर लेंगे अलाउ SSH HTTP एंड HTTPS। और उसके बाद यहाँ पर स्टोर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट आपको यहाँ पर एक नंबर ध्यान देना, जैसे कि यहाँ पर नंबर ऑफ़ इंस्टेंस 1 है। अब हम इसे चेंज कर लेंगे 3 तक, और यहाँ से हम कर लेंगे इसे लॉन्च इंस्टेंस। तो यहाँ पर हमारा इंस्टेंस लॉन्च हो रहा है। तो फिर से चले जाएंगे हम इंस्टेंस के ऊपर। अभी विद इन अ सेकेंड में हमारे जो इंस्टेंस है रनिंग आ जाएंगे। तो उससे पहले अब हम करेंगे क्या कि तीनों हम अलग अलग नाम दे देंगे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो सबसे पहले हमारा रहेगा एक सर्वर मास्टर जिसे हम कहेंगे मास्टर, एंड इसे हम कहेंगे सर्वर 1, एंड दिस विल बी 2, सर्वर 2। ओके, तो वैसे देखा जाए तो हमारे ऑलमोस्ट इनसे सभी रनिंग स्टेज में आ चुके हैं। तो अब हम करेंगे क्या कि हमको इंस्टॉल करना है एंसिबल। बट आप सोचेंगे एंसिबल कहाँ पर इंस्टॉल करना है? हमको इंस्टॉल करना है सिर्फ मास्टर सर्वर के ऊपर। जो हमारे जो सर्वर हम जो मैनेज करना चाहते हैं उसके ऊपर हमको इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है एंसिबल की। तो चलो SSH कर लेंगे। तो यहाँ पर इंस्टेंस सिलेक्ट किया, कनेक्ट, और यहाँ पर SSH क्लाइंट। और यहाँ से सबसे पहले मैंने जो इस शेल में यहाँ पर शेल टर्मिनल ओपन कर लूँगा। और यहाँ पर मैं chmod कमांड 400 कर दूँगा क्योंकि मैंने परमिशन देनी थी मेरी की को। तो chmod 400 एंड ansible -key.pem। ओके, तो यहाँ पे हमारे जो अभी एग्जांपल है हम SSH के लिए कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर कर देंगे पेस्ट।
तो सबसे पहले हम कनेक्ट करने वाले हैं हमारे मास्टर सर्वर को। तो यहाँ पर कर देंगे हम इसे यस। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए txt फाइल बना लेते हैं। सो टच मास्टर डॉट txt आपको अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ के लिए। सो हमारे यहाँ पर जो मास्टर डॉट txt, एक सिर्फ एग्जांपल के लिए हम इसे एनालाइज कर सकेंगे कि हमारा मास्टर सर्वर है। क्लियर? तो चलो दूसरे सर्वर को भी कनेक्ट कर ही लेते हैं। तो वन बाय वन हम सेकेंड एंड थर्ड सर्वर को भी कनेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर टच एंड सर्वर 2.txt and here is the same for the like server 2. आई थिंक मैंने गलती से यहाँ पर server 1.txt होना चाहिए। ओके कुप्स, चलो इसे एक बार डिलीट कर देंगे। server 2.txt touch server 1.txt और हमारा जो लास्ट सर्वर है सर्वर सेकेंड, उसे भी हम यहाँ पर फाइल क्रिएट कर देंगे सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए। टच सर्वर 2.txt। चलो हो गया। आपको आ जाना है फिर से हमारे मास्टर सर्वर के ऊपर और यहाँ पर हम इंस्टॉल करने वाले हैं सबसे पहले हमारे एंसिबल को। तो उससे पहले हम यहाँ पर सभी पैकेजेस को अपडेट कर लेंगे। इन केस अगर ना हो तो sudo apt -get upgrade -y। तो सेम कमांड आपको यहाँ पर कॉपी कर देनी है आपके दोनों सर्वर के ऊपर, तो वहाँ पर भी सब चीज़ें इंस्टॉल हो जाएगी। तो हमारे तीनों चीज़ें यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगी। जो पैकेजेस हम इंस्टॉल अपडेट एंड अपडेट करने वाले हैं वो तीनों सर्वर्स के ऊपर होने वाला है, बट जो है एंसिबल है सिर्फ मास्टर सर्वर्स के लिए होगा। तो कुछ टाइम वेट करिए तो सभी चीज़ें यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगी। तो यहाँ पर तीनों सर्वर के ऊपर पैकेजेस अपडेट हो चुके हैं। तो अब हम मास्टर सर्वर के ऊपर सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ और सबसे पहले हम मास्टर सर्वर के ऊपर इंस्टॉल करेंगे एंसिबल को। तो बहुत ही सिंपल कमांड रहेगी sudo apt इंस्टॉल एंड एंसिबल एंड यहाँ पर आपको परमिशन पूछेगा यस की। तो अब हम टाइप कर देंगे यस। तो और कुछ ही टाइम में या फिर विद इन अ सेकेंड्स में हमारा जो एंसिबल वो यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पर एंसिबल इंस्टॉल हो गया है। अब हम करेंगे एक डायरेक्टरी को क्रिएट। तो आपको यहाँ पर एक क्रिएट करना डायरेक्टरी। सो sudo mkdir etc एंड एंसिबल। सो अब हम करने के वाले हैं कि हम etc के अंदर एक फ़ोल्डर बनाएंगे एंसिबल का, या फिर फोल्डर मीन्स डायरेक्टरी, तो दोनों का मीनिंग सेम ही है। तो सबसे पहले हम वो बना लेंगे। तो यहाँ पर एक बार फिर से क्लियर करता हूँ। एक बार आपने etc के अंदर एंसिबल की डायरेक्टरी बना ली, उसके बाद हम क्रिएट करेंगे फाइल को जिसके अंदर हमारी इंफॉर्मेशन रहेगी हमारे सर्वर्स की। तो सबसे पहले अब हम करेंगे एक फ़ाइल को क्रिएट। सो sudo उसके बाद nano। सो etc के अंदर हमारा जो एंसिबल का फोल्डर है उसके अंदर हम क्रिएट करेंगे एक फ़ाइल को जिसका नाम होगा होस्ट। और जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर आपका जो नैनो एडिटर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर फाइल है, तो लेट मी शो यू। तो यहाँ पर कुछ इस तरह की फ़ाइल है। तो अब हम पहले जान लेते हैं कि एक्चुअली फ़ाइल में है क्या। तो यहाँ पर सर्वर्स की लिस्ट है कि जो कि हम सर्वर्स यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो जो हम मैनेज करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमारे सर्वर 1 एंड सर्वर 2 एंड एंसिबल होस्ट, और यहाँ पर आपको रिप्लेस करना है आपकी यहाँ पर IP एड्रेस है जो कि आपके करंट इंस्टेंस का है। उसके बाद आपको यहाँ पर टाइप करना आपका यूज़र को। आप सोचिए यूज़र कहाँ से आता है। अगर आपको AWS के बेसिक्स पता होगा तो आपको पता होगा। सो जैसे कि आपको यहाँ पर देख सकते हो ubuntu@ एंड आपका जो IP एड्रेस है पब्लिक IP एड्रेस। सो यहाँ से आप इसे एक्सेस कर सकोगे। मतलब ये तो DNS एक्चुअल में, बट आप पब्लिक IP एड्रेस से भी इसे SSH कर सकोगे। तो अब हम ये जितनी भी इंफॉर्मेशन हम ऐड करेंगे उस फाइल के अंदर, सो जिसकी मदद से एंसिबल एक्सेस कर सकेगा हमारे दोनों सर्वर को यूजिंग द SSH। और SSH के बारे में हम आगे आएंगे। तो जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर एंसिबल होस्ट विच मीन आपका इंस्टेंस का IP एड्रेस, उसके बाद यूज़र, उसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे एंसिबल SSH प्राइवेट की, एंड उसका जो पाथ है वहाँ पर हमारा जो यहाँ पर पाथ हमको दिखाई दे रहा है कि .sh के अंदर key.pem की फाइल रहेगी जिसकी मदद से हमारे जो दोनों सर्वर्स रहेंगे हम उसे एक्सेस कर सकेंगे, जो कि एक्सेस कर सकेगा एंसिबल सर्वर
और जितनी भी हम चीज़ें यहाँ पर इंस्टॉल होगी। तो सबसे पहले आपको आ जाना है इंस्टेंस के ऊपर, और जो हमारे 2 इंस्टेंस है उसके हम आईपी एड्रेस यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर पब्लिक आईपी एड्रेस है, सो यहाँ पर आएंगे और यहाँ से हम इसे कर देंगे रिप्लेस। यहाँ पर हम कर देंगे इसे रिप्लेस। फर्स्ट का तो हो गया। अब हम जाएंगे सेकेंड सर्वर को भी सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से इसकी पब्लिक आईपी एड्रेस को कॉपी कर लेंगे। और जो नेक्स्ट पार्ट है उसके बारे में हम आगे आते हैं। तो आपको करना है यहाँ पर सिंपल कॉपी, और जैसे आप कॉपी करोगे जो आपका नैनो एडिटर ओपन था वहाँ पर हम कर देंगे इसे पेस्ट। तो जैसे कि आपको तो पता है कि जो हमारा आईपी एड्रेस प्लस यूज़र का नाम और उसके बाद एसएस की, तो यहाँ पर हम कर देंगे इसे सेव और उसके बाद हम करेंगे एग्जिट हो जाने के बाद आपको जैसे आप यहाँ पर एलएस करोगे तो अगेन वी आर द मास्टर, और PWD करोगे तो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी जो कि हम अंदर है हो एंड उबंटू। तो आपको करना है cd, तो sudo cd एंड डॉट डॉट। आप जैसे आप डॉट डॉट करोगे, नॉट डॉट डॉट, sudo cd एंड डॉट ssh जैसे आप करोगे तो आप यहाँ पर ssh की डायरेक्टरी में आ गए हो। लेट मी क्लियर अप दिस वन, cd डॉट ssh, या इन द वी आर इन द ssh। ओके, सो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर अभी कोई कीज़ नहीं है, तो आपको यहाँ पर एक की को ऐड करना है। जैसे हमने फाइल में देखा कि की डॉट पेम करके फाइल यहाँ पर हम ऐड करेंगे। बट आप सोचेंगे यहाँ पर कौन सी फाइल ऐड होगी, तो जैसे आपको पता होगा कि ये दोनों सर्वर है, हमने किस की से एक्सेस किए, जो हमारी मेन की थी एंसिबल की जो कि हमने इंस्टेंस लॉन्च के टाइम पे यूज़ की थी, वही की को आपको ऐड करना पड़ेगा मास्टर सर्वर्स के ऊपर। उसके बाद ही हम जो दोनों सर्वर से हम उसे इजीली जो दोनों सर्वर से वो एक्सेस होंगे बाय दी एंसिबल सर्वर। तो इसी वजह से आपकी जो की है, जो आपकी जो मेन की थी जो हमने दोनों इंस्टेंस के ऊपर लॉन्च करने के टाइम यूज़ की थी, उसी की को आपको यहाँ पर ऐड करना है। तो सबसे पहले हम चले जाएंगे यहाँ पर, मेरी जो की है उसे हम कैट कर लेंगे। कैट में से आप पूरी फाइल को देख सकते हो, आपकी जो की रहेगी। सो एंसिबल की डॉट पे जो मेरी फाइल थी इसका पूरा जो यहाँ पर शो हो चुकी है। अब हम फिर से चले जाएंगे मास्टर्स के अंदर और यहाँ पर हम एक नैनो करके एक फ़ाइल बना लेंगे की डॉट पे। और जैसे आप फाइल बनाओगे सो जितना भी कंटेंट है इस वाली की का आपको कॉपी कर लेना है। लेट मी कॉपी दैट वन ऑल द थिंग्स, एंड आपको कॉपी करके यहाँ पर कर देना है पेस्ट हो गया। उसके बाद हम करेंगे इसे सेव और यहाँ पर कर देंगे एग्जिट होने के बाद आपको इस की को परमिशन देना है जो कि रहेगी sudo या फिर chmod 600 एंड द की नेम की डॉट पे। ओके, तो हमने यहाँ पर परमिशन दे चुके हैं। फिर से cd कर लेंगे और हमारे होम डायरेक्टरी ऊपर आ जाएंगे। तो एक बार हम क्रॉस चेक कर लेंगे जो हमने यहाँ पर जितने भी डिटेल्स ऐड की थी, उसके बाद हम जो की ऐड की, हम जो सर्वर से हम उसे एक्सेस कर सकेंगे या फिर नहीं। सो उसके लिए बहुत ही सिंपल कमांड है। सो ansible एंड सर्वर्स एंड -m। अब हम करेंगे इसे पिंग, नॉट लाइक दैट, हम करेंगे इसे पिंग। और जैसे आप पिंग करोगे तो आपको देख सकते हो कि हम पर फर्स्ट, या फिर हम सबसे पहले स्टार्ट से करते हैं। तो ansible सर्वर्स एंड -m। सो हम पिंग करने वाले जितने भी हमारे जो सर्वर्स है जो हमने उस लिस्ट में ऐड की थी, वो उसकी लिस्ट में हम करेंगे पिंग। और जैसे आप पिंग करोगे तो यहाँ पर आपको ऑथेंटिकेशन आएगा। सो यहाँ पर हम कर देंगे येस, जो कि सेम ऑथेंटिकेशन होता है आपके। यहाँ पर कुछ ना कुछ इश्यू हो चुका है, तो यहाँ पर जो एरर आया था, तो एक्चुअल में वो एरर था क्या, जो हमने यहाँ पर जो फाइल कॉपी की थी, तो यहाँ पर 1% था, तो सेम हमने जो कॉपी किया कंटेंट और यहाँ पर हमने ऐड कर दिया, तो इसी वजह से जो हमारी फाइल तो एग्जीक्यूट हो नहीं रही थी। तो मैंने क्या किया, फिर जो हमारी जो की फाइल थी हम उसे पेस्ट किया हमारे VS कोड के अंदर, और सो उसमें यहाँ पर कोई परसेंटेज नहीं था। सो एक्चुअली इसी वजह से हमारी जो फाइल थी, मतलब हमारा जो पिंग था वो वर्क नहीं कर रहा था। हम फिर से करेंगे इसे कॉपी और फिर से हम इस फाइल को एक बार डिलीट कर देंगे और फिर से हम इसे बना लेंगे। सो देखो जैसे कि होता रहता है छोटे मोटे मिस्टेक्स हर एक ट्यूटोरियल के अंदर। तो हमने इसे फिर से डिलीट कर दी और हम फिर से इसे क्रिएट कर लेंगे और यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। और इस टाइम यहाँ पर कोई परसेंटेज का ऑप्शन नहीं है, तो फिर से सेव करने के बाद हम इसे एग्जिट कर देंगे और यहाँ पर chmod एंड 600 की डॉट पे, और आपको फिर से चले जाना है आपकी होम डायरेक्टरी के ऊपर
और क्लियर कर देंगे सब चीज़ें। और अगेन सेम कमांड एंसिबल सर्वर्स -m एंड पिंग करेंगे। और जैसे आप इसे पिंग करोगे तो यहाँ पर दोनों सर्वर्स अभी पिंग हो चुके हैं। तो एक्चुअली जो पूरा इशू था सिर्फ 1% की वजह से, जो परसेंट यहाँ पर हमारे टर्वे के अंदर आ गया था, जो जिसके हमने पूरी फाइल को कॉपी की और इस वजह से हमको एरर आ गया। तो अभी फ़िलहाल के लिए हमारे दोनों सर्वर्स यहाँ पर सक्सेसफुली पिंग हो चुके हैं। तो यहाँ पर दोनों सर्वर अभी वर्क कर रहे हैं। तो अब हम करेंगे एक टास्क परफॉर्म दोनों सर्वर्स के ऊपर। तो यहाँ पर मैं फाइल दिखा देता हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पर हमारी एंसिबल प्लेबुक रहेगी। तो कुछ इस तरह की एंसिबल प्लेबुक है। तो अगर आप इसमें देखोगे तो हम करने के वाले कि इस तरह के कुछ एंसिबल प्लेबुक है। तो अगर आपको एंसिबल में जो फाइल लिख तो यामल में होती, तो यामल आता तो आपको पता होगा। तो सबसे पहले रहेंगे हमारे होस्ट, जो कि रहेगा सर्वर्स, जो कि हमने यहाँ पर लिखे थे, जिसे पता होगा सर्वर्स। ओके, उसके बाद हम करने वाले टास्क को परफॉर्म एंड -m आप नेम दे सकते हो आपके टास्क को, जैसे कि हम क्रिएट करने वाले हैं डायरेक्टरी को। और उसके बाद हम एक कमांड एग्जीक्यूट करने वाले हैं mkdir वेबसाइट। तो बहुत ही सिंपल कमांड है, जिसकी मदद से आपकी जो डायरेक्टरी क्रिएट होगी आपकी होम डायरेक्टरी के अंदर। सो होम डायरेक्टरी कौन सी रहने वाली? सो जो करंट डायरेक्टरी AO वाली डायरेक्टरी, जो कि है PWD में दिखा देता हूँ। सो होम उबंटू जो करंट डायरेक्टरी है, इसके अंदर एक डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी एज अ नेम ऑफ वेबसाइट। तो चलिए इसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर हम चले जाएंगे मास्टर सर्वर्स के ऊपर और यहाँ पर एक फाइल बना लेंगे नैनो एंड क्रिएट डायरेक्टरी .yml करके हम फाइल बना लेंगे। और यहाँ पर जो हम कंटेंट हम इसे कर लेंगे कॉपी और यहाँ पर कर देंगे हम पेस्ट। और आपको करना है यहाँ पर एक सिंपल सेव। और अब हम करेंगे Ctrl+X फॉर एग्जिट द नैरेटर। तो चलो एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो चलो देखते हैं कि हमारा जो टास्क परफॉर्म होता है या फिर नहीं अक्रॉस द 2 सर्वर्स। तो उसके लिए अगेन सेम कमांड है एंसिबल डैश, अभी इस टाइम आपको करना है प्लेबुक को रन। सो एंसिबल प्लेबुक, उसके बाद आपको प्लेबुक का नाम देना है। तो हमारे प्लेबुक का नाम क्या है? क्रिएट डायरेक्टरी .yml। अब चाहो तो इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हो कैट कमांड यूज़ करके, बट हम करने वाले आपको करना सिंपल है एंटर। अब जैसे आप एंटर करोगे तो यहाँ पर देखो प्ले सर्वर्स एंड टास्क ओके, सर्वर 1 ओके एंड सेकेंड सर्वर इज ओके, चेंज। और आप देखो यहाँ पर एक चेंज करके है 1 एंड फील्ड 0 एंड रेस्क्यू एंड इग्नोर ऑल्सो 0। सो विच मीन्स हमारी जो फाइल सक्सेसफुली रन हो चुकी है। तो चलिए एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो आप जैसे यहाँ पर ls करोगे तो यहाँ पर आपको वेबसाइट की डायरेक्टरी मिल जाएगी। अगेन फॉर दिस सेकेंड सर्वर तो वेबसाइट की डायरेक्टरी मिल चुकी है। चलो ये तो हो गया। तो चलो और एक यहाँ पर एक फ़ाइल बना लेंगे। तो यहाँ पर फिर से एक बार सब चीज़ें क्लियर कर देंगे हम अगेन फॉर ऑल द थिंग्स। चलो यहाँ पर सेकंड वाले एंसिबल प्लेबुक को भी देख लेते हैं। सो यहाँ पर कुछ इस तरह के सेकंड वाले हमारे एंसिबल प्लेबुक रहेगी। तो ऑलमोस्ट चीज़ें सेम, जैसे कि होस्ट टास्क उसके बाद नेम। तो इस टाइम हम करने के वाले हैं, हम एक अनदर डायरेक्टरी बनाएंगे जिसका नाम रहेगा nginx वेबसाइट। और जो सेकेंड स्टेज में हम करने के वाले हैं, हम चेंज करेंगे डायरेक्टरी टू वेबसाइट डायरेक्टरी, जो कि हमने पिछली बार बनाए थे पिछली वाले एंसिबल प्लेबुक की। सो जिसकी मदद से अब हम उस वाली डायरेक्टरी के अंदर हम cd करेंगे और जो वेबसाइट डायरेक्टरी थी हमारी, और उसके अंदर हम एक फ़ाइल को रिटर्न करेंगे जो कि hello.txt, मतलब एको करेंगे और उसे हम सेव कर देंगे hello.txt में। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर मैंने कमांड यूज़ किया है ऑप्शन, और यहाँ पर मैंने शेल ऑप्शन यूज़ किया। तो इसका मतलब होता है सो कमांड की मदद से आप कोई भी कमांड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई ऐप इंस्टॉल करना है या फिर अपडेट करना है, ऑल द थिंग्स कैन बी डन यूजिंग द कमांड। बट शेल की मदद से आप चेंज डायरेक्टरी कर सकते हो या फिर कोई आप फाइल को मूव कर सकते हो, उसके बाद कॉपी कर सकते हो। सभी जो चीज़ें रहेगी वो यूज़ एंड जैसे कि उसके साथ साथ एम्परसाइंड आप यूज़ करना है, उसके बाद आपको कोई किसी फाइल को आपको सेव करना है, तो उस केस में आपको शेल यूज़ करना पड़ेगा। तो यही एक डिफरेंस है कमांड एंड शेल में। सो आई होप आपको दोनों में फ़र्क पता चल चुका होगा। तो इस वाले एंसिबल प्लेबुक को भी एग्जीक्यूट कर लेंगे। सो फिर से चले जाएंगे यहाँ पर एंड एक फ़ाइल बना लेंगे या फिर नैनो क्या नाम देंगे, डायरेक्टरी देते या फिर nginx डैश या फिर अंडरस्कोर एंड nginx डायरेक्टरी .yml, आप कुछ भी नाम से दे सकते हो। तो यहाँ पर हम कर देंगे इसे एंड नॉट दिस वन अगेन। यहाँ पर हम फिर से रन कर देंगे और हम इसे कर लेंगे कॉपी और यहाँ पर कर देंगे पेस्ट हम इसे कर देंगे सेव एंड हम इसे फिर से रन करेंगे एंसिबल प्लेबुक। और इस टाइम हमारे जो प्लेबुक का नाम रहेगा कुछ इस तरह से रहेगा nginx डायरेक्टरी। और जैसे हम इसे प्ले करेंगे मतलब रन करेंगे
तो यहाँ पर सेम चीज़ एग्जीक्यूट हो गई। अब हम फिर से चले जाएंगे यहाँ पर, और जैसे आप एलएस करोगे तो यहाँ पर हमारी एक डायरेक्टरी बन चुकी है इंजीनियरिंग वेबसाइट की। और जैसे कि मैंने फाइल में बताया था कि यहाँ पर एक फ़ाइल होनी चाहिए cd एंड वेबसाइट के अंदर। तो लेट्स डू cd टू वेबसाइट एंड यहाँ पर hello.txt की हमारी फाइल है। अगर आप कैट करोगे तो hello.txt रहेगी, सिमिलर रहेगी अगेन फॉर द लाइक। तो यहाँ पर भी हमारे जो सेकंड सर्वर के ऊपर जो हमारी फाइल है वो क्रिएट हो चुकी है। एंड जैसे कि आपने देखा कितना आसान था एंसिबल सर्वर को सेटअप करना और इसे कॉन्फ़िगर करना, और आप मल्टीपल इंस्टेंस को मैनेज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो जो होस्ट वाली फाइल है आप और सर्विस वहाँ पर ऐड करके मल्टीपल सर्वर्स उसे यूज़ कर सकते हो, और आप कैटेगराइज भी कर सकते हो। जैसे कि प्रोडक्शन के लिए, स्टेजिंग के लिए आप अलग अलग यहाँ पर कैटेगराइज करके आप अपने टास्क को यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हो। एंड दैट्स प्रीटी मच फॉर दिस वीडियो। अगर कोई भी डाउट हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।